कोरोना संक्रमण का दुष्प्रभाव जैसे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ा है, वैसे ही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। नागपुर के संदीपानी स्कूल में स्कूल प्रशासन और अभिभावक अब आमने सामने हो गए हैं। मामला यह है कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन की बंदिशों के चलते पूरे साल बच्चे स्कूल में नहीं पढ़े, लेकिन स्कूल प्रशासन अभिभावकों से पूरी फीस की मांग कर रहा है। अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूल सिर्फ 1 घंटा ऑनलाइन चली तो फीस में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को स्कूल गेट के बाहर खड़ा कर दिया है और बात भी नहीं करना चाहता। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। संदीपानी स्कूल हजारीपहाड़ के सारे पेरेंट्स के स्कूल के सबके तरफ से बोल रहा हूँ। हमने मैडम को 12 तारीख को 9:43 पर मेल भेजा था और हमने बोला था कि स्कूल के साथ में हमको फीस के लिए सारे पेरेंट्स को बात करनी है। हमारा कहना ये है कि ट्यूशन जो फीस लेते हैं उसका 50% माफ़ करो, क्योंकि बाकी स्कूल ने भी की है और आप लोग सिर्फ 1 ही घंटा पढ़ा रहे हो। पैंडेमिक में बहुत लोगों की नौकरी गई है, किसी का इनकम नहीं हुआ है, तो काफ़ी लोग अनाथ भी हुए। तो हमारा ऐसा कहना था कि बाकी स्कूलों ने जब किया है तो आप भी ट्यूशन फीस का 50% लो। और आपको जो लेटर इशू किया गया है एजुकेशन ऑफिसर ने 19/4/2021 को सारे प्राइवेट अनएडेड स्कूल को, कि जो फैसिलिटीज़ बच्चे लोग यूज़ नहीं कर रहे, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, स्पोर्ट्स की है, और बिल्डिंग का फंड है, और जो बाकी की स्टेशनरी है, जो बाकी के जो कुछ भी है, एग्जामिनेशन फीस वगैरह, ये सारी आप छोड़ के सिर्फ ये तो माफ़ कर ही दो आप, क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रही है, लेकिन ट्यूशन फीस के 50% ही आप पैसा लो। ये हमारा कहना है। इसके लिए हम सारे पेरेंट्स लोग इकट्ठा हुए थे। इसका बाकायदा मैं रिपीट फिर से करता हूँ कि हमने स्कूल को इंटीमेशन दिया था, बिगर इंटीमेशन के कोई भी सीएम को मेल सर हमने ये सारा इंटीमेट करके हम लोग आए हैं। और ये सारे पेरेंट्स लोगों का कहना हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि उन तक पहुँचे। अभी स्कूल का क्या कहना है? स्कूल कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। ऑलरेडी हम लोगों ने सभी पेरेंट्स ने मेल किया हुआ था कि हम लोग आज मीटिंग के लिए यहाँ आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी प्रिंसिपल ने ऐसे ही हम लोगों को उनको इंटीमेशन करके हम आए थे, तब भी हमसे मुलाकात नहीं किया था, कोई डिस्कस करना नहीं चाह रहे थे। वो आज भी सेम पोजीशन है कि वो हमने 10-12 मैसेज भेजे, बाद में कुछ अंदर से मैसेज आए कि 2 लोगों को बुलाओ, फिर बोलते कि नहीं मिलना चाहते, यानी इस टाइप से। अभी तो गेट को लॉक भी लगा दिया उन्होंने। एक्चुअली वो जानबूझ करके टॉयलेट कर रहे हैं और हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो बाकी जो अदर जो सीबीएसई की स्कूल्स है, उन्होंने ऑलरेडी अपना 40-50% फ़ी कम किया हुआ है। हाँ, बाकी जो फैसिलिटी जैसा कि सारे सर ने बताया कि स्पोर्ट्स है, तुम्हारा लाइब्रेरी है, इनका तो यूज़ ही नहीं हुआ है साहब। हमारे बच्चे को जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के काम में आते हैं, जो उनके बाकी के अदर एक्टिविटीज़, उसका यूज़ ही नहीं किया। और ये उसके बाद भी इनका इलेक्ट्रिसिटी नहीं जला, कुछ नहीं जला। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने जो ऑनलाइन क्लासेस चालू किया वो 1 घंटा 1.5 घंटा समथिंग, 1 घंटा देखिए साहब। हाँ 40 है। अब मुझे बताइए, जहाँ बच्चा मेरा 8 घंटे यहाँ पे रहता है और बाकी के पीरियड होते हैं, तो 1 घंटे का फ़ी उतना रहता है क्या? दूसरी बात, इन्होंने जो बाकी का जो गार्जियन को, जितने भी फादर्स है, मदर्स है, जिनके बच्चे हैं, उनके ऊपर अननेसेसरी लोड डाला हुआ है। नेट का खर्चा पेरेंट्स खर्चा कर रहे हैं, मोबाइल बच्चों को लेके दे रहे हैं, लैपटॉप लेके दे रहे हैं। अब मुझे बताइए इनका क्या खर्चा हुआ और हमारा क्या खर्चा हुआ? इसका अगर कंपेयर किया है तो हम नुकसान में ही है। डॉक्टर साहब के बात में मैं और एक ऐड करना चाहूँगा कि जो एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है, इसमें किसी भी पेरेंट्स का कंसेंट नहीं लिया गया और 1 वे हो रहा है। आप सारे पेरेंट्स से पूछ लो, मैडम वहाँ से चालू करती है 45 मिनट भी, कोई बच्चे ने अगर उसको कोई सवाल किया तो वो म्यूट कर देती है। तो ये एजुकेशन भी 1 वे हो रहा है ना। अरे बच्चों के प्रॉब्लम रहते हैं, बच्चों को कुछ समझा नहीं, बच्चे पूछेंगे तो आप क्या म्यूट कर देंगे? ये भी एक है, क्योंकि उसका भी कंसेंट लेना चाहिए। अब जैसा क्लास में, ये सभी को मालूम है, क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें से 2-3 या 5 बच्चे ही टॉप करते हैं, बाकी का सबका रैंक नीचे आता है। तो आप ये भी तो देखिए कि जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो बच्चों को कितना समझ रहे हैं, ये भी तो देखो।
आप वन वे चालू कर दिए, 45 मिनट धाड़ 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 बोलते हो। मैंने खुद अटेंड किया है, मैंने खुद देखा है। धाड़ धाड़ चालू कर देते हो, बच्चा बीच में कुछ बोलने जाता है म्यूट कर देते हो। ऑनलाइन क्लासेस को इन्होंने बहुत अच्छी तरह यूज़ किए हैं इस लोगों से पैसा वसूल करने के लिए से। इसका नहीं, इसका मतलब यूज़ ही इस तरह से इन्होंने मतलब इसको प्लांट ही इस तरह किया गया है कि कम से कम इनको ये एजुकेशन इस तरह की फैसिलिटी दी जाए ऑनलाइन की, और इनसे 100% पैसा वसूल किया जाए। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए। साल में एक बार भी पर्सनली पूछा नहीं किसी भी टीचर ने कि आपके बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सिर्फ वो पढ़ाते जा रहे हैं। अभी प्रेजेंट रह के भी स्कूल में बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। अभी ऑनलाइन में कैसे समझ पाएंगे सर? वाईफाई ठीक है, नेट ठीक है, कोई कनेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कुछ भी कंसर्न नहीं है उनका। सिर्फ पढ़ाते हैं, आप रहो या ना रहो प्रेजेंट, हम हमारा काम कर रहे हैं। एक साल में एक बार तो पूछ लेना चाहिए पेरेंट्स को कि क्या चल रहा है आपका। हाँ, पेरेंट्स मीटिंग रेगुलर होती थी, बच्चे के अपडेट्स हमको पता चलते थे, वो भी नहीं हो रहा। पिछले साल मुझे याद है केवल एक जूम मीटिंग हुई थी और वो उसके बाद कुछ भी नहीं। मतलब टीचर से भी कोई लिंक नहीं रह गई है। और बच्चे की जो फॉल्ट्स होते, जो करेक्शंस रहते हैं, उस पर भी कोई करेक्शन नहीं हो रहा। और जो है वो बच्चा अपने गलत सलत जो भी है वो सीख के चुपचाप बैठ रहा है। ये प्रॉब्लम है। स्टाफ से कोई एक मेंबर भी नहीं आ रहा। प्रिंसिपल को फ़ोन करके बोला गया है कि हमारी जो तकलीफ है उसको सॉल्व किया जाए, लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं। अच्छा, ये इसी साल क्यों हो रहा है कि हम वीयर ऑफ करना चाह रहे हैं 50%? क्योंकि साल भर से लॉकडाउन का पीरियड चालू है और सिर्फ 8 महीने लॉकडाउन में रहे हम, सिर्फ 3 महीने सिर्फ कमाए हैं। 3 महीने भी वो जो भी है वो क्या उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि भाई ये साल तो कम से कम हमारे को वीयर ऑफ करो। पिछले साल और ये साल का हमको कुछ तो बेनिफिट्स दो। 50% की हमारी डिमांड है और वो डिमांड पूरी होना चाहिए। हम तो प्रिंसिपल ने बोला था कि ये हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आता। अब तो हमने बोला था कि मैनेजमेंट से हमसे मुलाकात कराइए, तो उन्होंने 28 अप्रैल तक हम उनको टाइम दिया था कि आप हमारी मुलाकात कराइए। उसका हमारे को आज तक ना प्रिंसिपल ने रिप्लाई दिया ना मैनेजमेंट ने रिप्लाई दिया। जितने भी पेरेंट्स ने स्कूल को मेल डाली है, आज तक स्कूल ने एक भी रिप्लाई नहीं दिया किसी भी चीज़ का। और स्कूल के जो पहले 5 घंटा स्कूल होती थी, आज 1 घंटा स्कूल हो रही है। जब स्कूल 5 घंटे से 1 घंटे पे आ गई तो फीस भी तो उसी रेशो में कम होना चाहिए ना। उस रेशो में फ़ीस कम नहीं हो रहा है। जैसे लेबोरेटरी यूज़ नहीं होती, लाइब्रेरी यूज़ नहीं होती, स्कूल को इलेक्ट्रिसिटी, पानी, कोई चीज़ नहीं लग रही है। ये सब एक्सपेंसेस तो स्कूल के कम हो गए, तो स्कूल ने उतना बेनिफिट पेरेंट्स को पास ऑन करना चाहिए, बट स्कूल कुछ भी रिस्पॉन्स। यहाँ पे जो हो रहा है, ये तो छोड़ दीजिए फीस की बात। स्कूल वाले जो यहाँ जितने पेरेंट्स हैं उनके प्रति उनका जो ये है रवैया देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई छटे हुए गुंडे बदमाश हैं और हम लोग यहाँ पे आके अटैक करना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ तब से आके उनको हाथ जोड़ के हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे जितने 4 लोग मिल के आने वाले, तो उसमें भी ये लोग हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जो स्कूल अपने यहाँ पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती या उनके ऊपर उनका ये बिलीव ही नहीं है, तो फिर वो चाहता है कि हम उन पर जो है ये करें, इतना बिलीव करें। जो बच्चे फीस भरने आ रहे हैं उनको रुक जाइए बोलते, फिर हमको बोल रहे। यहाँ सभी लोग अपना काम छोड़ के आए हैं और जितना भी उनको चाहिए वो तो यहीं पे उनका टाइम खर्च हो जा रहा है। अब वो बोलेंगे कल आए, परसों आए। ये रवैया बिल्कुल सही नहीं, ताना चाहिए। वो हमारा मेमोरेंडम लेने के लिए भी तैयार नहीं। वो इसलिए कर रहे हैं कि आज इतने लोग आए हैं, यहाँ चले जाएंगे तो फिर कल जो भी लोग आएंगे तो इससे कम होंगे, फिर परसों और कम होंगे, उसके बाद मान ली जाएगी। स्कूल को ऐसे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 3 करोड़ 45 लाख का रिफंड का ऑर्डर दिया है, उसका भी अभी तक स्कूल ने कोई जवाब नहीं दिया, ना रिफंड दिया हुआ है। मतलब स्कूल ने फीस पहले ही ज़्यादा ले ली और हमारी फीस ही स्कूल के पास डिपॉजिट पड़ी हुई है, तो वो देने की तो बात अलग हो गई, पर अभी स्कूल और फीस डिमांड कर रही है। मतलब स्कूल इतना मैनेजमेंट इस तरीके से खेलना चाहती है कि हमको लेटर ही नहीं मिला अभी तक। फिर हम लोग जब लास्ट हम लोग आए थे तो हम लोग हमारे लेटर के साथ में उनको वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेटर भी दिया। स्कूल के मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल की, श्री बच्चू कडू जी की और पेरेंट्स की एक मीटिंग हुई है। उसमें प्रिंसिपल ने बोला था कि मैं आपको 2 दिन में रिप्लाई देती हूँ करके। अभी तक उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। दे आर नॉट रेडी, कोई भी चीज़ करने को तैयार नहीं है। जिचकर जी का नाम खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जिन्होंने स्कूल चालू करते हुए उनका एम था कि भैया पेरेंट्स बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, वो आज की मैनेजमेंट में कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ रहा है।
कि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कुछ तो भी दिया है, लेकिन आधे ऐसे है कि जिसके पास समझ में नहीं आता है, किसी के पास मोबाइल नहीं। हमारे पास मोबाइल रहने के बाद में भी हमने भी कोशिश की है, मैडम हमको ये प्रोवाइड करो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया और साफ बता दिया कि तुमको हम मदद नहीं कर सकते। तुम अगर पैसा भरते हो तो डायरेक्टली आओ, हम तुम्हारा ऑनलाइन भी करवा देंगे, नहीं तो अभी तुमको ऑनलाइन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऐसा हमको भी बोला गया। एक बच्चे के एडमिशन लेने के लिए एक पेरेंट्स को देता है 1 घंटा। आज हम 1.5 घंटे से कम 100 से 150 लोग बाहर खड़े हैं और वो हमको टाइम नहीं दे रहा है 1 मिनट के लिए। हमारी सोल्यूशन, हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए उसका टाइम नहीं है। जबकि वही अगर हम एडमिशन लेने जाएंगे तो हमको 1 घंटा बैठा के पानी पिलाएंगा, एडमिशन करवाएंगा। आज हमारी प्रॉब्लम, हम लोग आज इतनी प्रॉब्लम में हैं। आज इससे जो लोग खड़े हैं ये कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं खड़े हैं, ये तकलीफ में है इसलिए खड़े हैं। हमारा मकसद बदनाम करना नहीं है इनको स्कूल को। हमारा मकसद है प्रॉब्लम जो समय सबके खराब आया है उसका सोल्यूशन निकालना है। आज हम अपनी समस्या लेके इसके पास आए हैं और वो हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 1.5 घंटे से हम लोग इसी तरह खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल नहीं है, ये नहीं है, 2 लोग मिलिए। अरे 2 लोग को इतने लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कम से कम 5 लोग को मिलाइए ताकि उनकी सबकी अपने अपने विचार रख पाए। और हम कोई झगड़ा करने तो आए नहीं है, हम कोई वहाँ जाके वायलेंस तो करने वाले नहीं है। हम इतना बोल रहे हैं कि कम से कम आप बाहर आ जाइए, हम आपसे बाहर से बात कर लेंगे, तो भी तैयार नहीं है। अब बताइए, इतना पेरेंट्स इस समय परेशान है और इनको समझ में नहीं आ रहा है तो ये कहाँ जाएंगे भैया? पब्लिक की आवाज़ जो है आप लोग उठाइए, आप पब्लिक की आवाज़ को और अच्छे से उठाइए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि मीडिया ही कर सकता है ये सब काम। हर स्टूडेंट्स के माँ बाप सैलरीड नहीं है, सैलरी वालों को भी आधी सैलरी मिल रही है और किसी के फादर का रेस्टोरेंट है, किसी का ट्रैवल एजेंसी है, सबके धंधे पिछले साल भर से बंद पड़े हैं, 2 साल से बंद पड़े हैं। हम लोग 50% फीस पे करने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भैया अगर तुमने पूरी फीस भी नहीं भरी तो तुम्हारे बच्चों के एडमिशन नहीं करेंगे। तो ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्या? उनके भविष्य बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे कि बिगाड़ने के लिए आए हैं? हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, टीसी नहीं देंगे, आप निकालोगे तो हम टीसी नहीं देंगे, पूरी फीस भरेंगे। तो ये सब ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। हम 1.5 घंटे से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी वहाँ पे रिक्वेस्ट शुरू है कि हमको अंदर जाने दो। तो हम क्या चोर हैं यहाँ पे या फिर मुजरिम है कि हमको अंदर जाने नहीं दे रहे? अंदर से लॉक करके रखे हैं। हम लोग क्या इतने लोग खड़े करेंगे कि हम लोग यहाँ पे आके मारामारी करेंगे? हम सब शरीफ लोग हैं, अच्छे से बात करने के लिए आए हैं, हमारा यही बोलना है। कोविड अभी खत्म हुआ नहीं है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग अगर ये लोग हमको अंदर आने देते हैं तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम अपने खुद की भी रक्षा करेंगे और बाकी चीज़ें भी होंगी। लेकिन जिस तरह का इन लोगों का रवैया है, ये हमको बाहर खड़ा कर रहे हैं। रेन इज एक्सपेक्टेड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये लोग, दिस पीपल आर वेटिंग फॉर दिस, है ना। और ये लोग सोचते हैं कि पानी आएगा तो सब लोग चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम हमारी गाड़ियाँ लाके यहाँ पे खड़े रहेंगे और जब तक हमको इसका सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोचिए किसी के 2 बच्चे होंगे, उसने लास्ट ईयर फीस नहीं भरी, 60 और 60 1,20,000 रुपये, ठीक है। 1,20,000 इस साल के 2.5 लाख रुपए उस आदमी को भरना है जिसकी पूरे 1.5 साल तक दुकान बंद थी। और वो बोलेगा मैंने तो 2,500 रुपये नहीं कमाया, मैं 2.5 लाख रुपए कहाँ से भरूँ? तो इन लोगों ने भी, अब स्कूल तो इतने सालों से चल रहा है, पैसा तो कमाया होगा, बिल्डिंगें तो बनी है, ठीक है। नई बिल्डिंग बन गई, इसका मतलब पेरेंट्स से लेंगे क्या पैसे? नई स्कूल चालू हो रही है बोलते ना। और कोई भी ये नहीं बोल रहा कि पैसे नहीं भरेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आए हैं आप उसके हिसाब से लीजिए, पैसा लीजिए, हम लोग देने के लिए तैयार है।